गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर जीव का जुड़ाव, जैसे मैंने कहा था, आत्मा से जो उत्पत्ति है वो प्रकृति की है, प्रकृति से जो उत्पत्ति है वो जीव की है, जीव से जो उत्पत्ति है वो शरीर की है। अब सबसे आखिरी जो सीढ़ी है वो जीव और संसार, या कहिए जीव और शरीर, दोनों का मेल है। जीव का मेल शरीर के साथ है। शरीर के साथ होने के कारण जीव को उससे सुख आता है। इस मेल के कारण, मिलन के कारण जीव को सुख मिलता है। कब? जब आपका शरीर भाव होता है, जब आपका शरीर भाव होता है। यहां पर एक बात कहूंगा, ये जोड़ा है। अगर सुख है तो कष्ट भी है, कष्ट भी है। सुख के लेने के चक्कर में व्यक्ति के सामने कष्ट भी पैदा होते रहते हैं। तरह तरह के परेशानियां व्यक्ति के जीवन में उसको मिलती रहती हैं। मनुष्य की स्वार्थ प्रिय वस्तु बन गई। मनुष्य की स्वार्थ प्रिय वस्तु बन गई। और जब उसका स्वार्थ हल होता है तो उसको कैसा लगता है, जरा अंदर से महसूस करके देखिए। उस सुख के अंदर एक आकर्षण होता है। संसार के सुख के कारण एक आकर्षण पैदा होता है। और आकर्षण पैदा होने के कारण यहीं से व्यक्ति के जीवन में भटकाव भी शुरू हो जाता है। तरह तरह की मुसीबतें, बाधाएं व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी होने लग जाती हैं। व्यवहारिक जीवन को देख लीजिए। नहीं योगेश बेटा, स्वार्थ में प्रसन्नता नहीं होती है। प्रसन्नता तो एक बहुत बड़ा गुण है। स्वार्थ से आकर्षण पैदा होता है बेटा, और आकर्षण से लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये भोग विलास सब पैदा होते हैं, उसी आकर्षण से होते हैं। अर्थात जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, शाबाश शकुंतला, यही सच्ची बात है, यही सच्ची बात है। अब अगले चरण पर चलेंगे।
जीव का एक संबंध तो अभी जैसा बताया गया संसार के स्वार्थ के साथ है, और स्वार्थ में आकर्षण है और आकर्षण में बंधन है। छोटी सी चीज पर आदमी, छोटे से प्रलोभन पर आदमी अपने चरित्र को गंवा बैठता है। हाँ सुदेश बेटा, अगली बात बता रहा हूं बेटा। इंद्रियों का संबंध प्राण के साथ है। इंद्रियों का अंदर से देखें जो बोल रहा हूं, इंद्रियों का और इंद्रियां इंद्रियों के सुख को लेना चाहती हैं। वहीं पर शक्ति का ह्रास होता है। जहां इंद्रियां इंद्रियों के सुख को लेती है, और ह्रास हो जाने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुराइयां घेर लेती हैं। आज पता नहीं फिर दिक्कत कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने कहा व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुराइयां आकर के घेर लेती हैं और उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करती हैं। बोलो मेरी इतनी बात समझ आ रही है? हर कोई चाहता है बुराइयों से छुटकारा। यही बात है योगेश, सत्य पर आकर के टिक जाइए। योगेश यही कह रहा हूं, सत्य पर आकर के टिक जाइए। और टिकने का मतलब है ये बात आपको स्पष्ट हो जाए कि इंद्रिय सुख में ऊर्जा का ह्रास होना ही होना है। और हर तरह से पतन होना है, हर तरह से पतन होना है। बेटा कल मैंने शकुंतला से बात की थी और मैं ये चाहता हूं एक प्रवाह निकल करके आए, एक प्रवाह निकल करके आए। वो प्रवाह कौन सा निकल करके आए? मैंने अभी कहा है शरीर के साथ आकर्षण है, परंतु जीव प्रेम भी चाहता है। जीव प्रेम भी चाहता है। अंदर से देखो, जीव प्रेम भी चाहता है। वो जो प्रेम उसे मिलेगा, जैसे स्वार्थ से इंद्रियों को सुख मिलता है, प्रकृति से व्यक्ति को, प्रकृति से जीव को आनंद मिलता है। एक में आकर्षण है, स्वार्थ है, दूसरे में प्रेम है, त्याग है। कल शकुंतला से मेरी ये बात हुई थी
क्या हम मिलकर के एक प्रवाह नहीं पैदा कर सकते? जितने भी लाइव पर हैं, वो सब इस बात को अच्छे से समझ लें और सुन लें। क्या एक प्रवाह हम पैदा नहीं कर सकते आनंद का? योगेश, इसी के अंदर छुपी है प्रसन्नता। प्रसन्नता एक फूल है। प्रसन्नता एक फूल है। जैसे फूल सूरज की रोशनी को पाकर के खिलता और महकता और फिर फल प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से एक प्रसन्नता हमारे अंदर पैदा हो, जो आनंद में जाकर के बदल जाए, जो आनंद में जाकर के बदल जाए। स्वार्थ मिट जाए और आनंद क्रियाशील हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति जब अपने लक्ष्य से भटक जाता है, बिल्कुल साफ हो गया शकुंतला। बात यही है जो शकुंतला लिख रही है, बात यही है। योगेश, यही मैं कहना चाहता हूं। कहना और करने में बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि स्वभाव में स्वार्थ आ गया। परमार्थ के लिए तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। परमार्थ के लिए हमें इसे रोकना पड़ेगा। अब कैसे होगा? सारे भय, सारे दुख, सारे कष्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, औरंगजेब हिंदू को मुसलमान बनाना चाहता था। और उसके लिए वो सबको त्रसित करता था। 1.25 मन चोटी और जनेऊ उसका सिद्धांत था कि उनको जला करके, इतना धर्म परिवर्तन करके वो रोज खाना खाता था। अकेली अकेली करके जनता उजड़ रही थी। वो अपने शासन के अधिकार के बल पर सबको मोड़ रहा था। जब बात आई तो प्रजा ने कहा, अगर हमारा गुरु मान ले, अगर हमारा गुरु मान ले, वो मुसलमान धर्म को अपना ले, तो हम भी अपना लेंगे। गुरु तेग बहादुर उस समय गद्दी पर थे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को
सिपाही भेजे पकड़ने के लिए। वो वहां से उनको पकड़ करके लाए तो गुरु तेग बहादुर के साथ उनके दो प्यारे भी उनके साथ आ गए। मुझे अब इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उनके प्यारे भी उनके साथ आ गए। औरंगजेब ने उनके ऊपर दबाव बनाया परिवर्तन के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, परंतु वो तीनों के तीनों, दोनों शिष्य उनके गुरु तेग बहादुर का नाम जपते रहे और गुरु तेग बहादुर उस परम सत्ता के साथ जुड़े रहे। जब औरंगजेब को कोई बात मनती नहीं दिखाई दी तो एक ने क्या किया, एक का क्या किया, उसे सिर से आरे से चिरवा दिया। अब वो आरे से चिरता रहा गुरु के सामने ही। सामने दूसरा उनका शिष्य भी देख रहा है, उसको भी ये पता है मेरे शरीर का कुछ ना कुछ ये ऐसा ही वो करेंगे। गुरु तेग बहादुर एक टक उनको देखते रहे, एक टक उनको आरे से चीरता हुआ देखते रहे। शरीर चिर रहा था, आत्मा मुक्त हो रही थी। नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। दूसरे जो उनका शिष्य था उसको रुई में लपेट दिया, मुंह में भी रुई भर दी। जब नहीं माना तो जिंदे में आग लगा दी। फिर भी नहीं माना, गुरु तेग बहादुर ने फिर भी नहीं माना तो उनकी गर्दन काट दी गई। गर्दन काट दी गई। वहीं पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है। अब मैं भी तुमसे ये कह रहा हूं, अब बात अपनी चल रही है। अगर इस बुराई को, इस सुख को, शरीर को, संसार को हम छोड़ने की बात करेंगे तो वो जो औरंगजेब है ना, वो आज भी जिंदा है। राक्षसी वृत्तियों के रूप में, गुरु तेग बहादुर बलिदान के रूप में अपनी ही वृत्तियां, अपने को औरंगजेब जितना कष्ट देंगी, अपनी ही वृत्तियां हमें औरंगजेब के जितना कष्ट देंगी। जीते जी मरने की बात कर लीजिए। आकर्षण को मिटाने का मतलब है जीते जी अपने आप को मिटाना। अब ये सोच लीजिए, जो इस रास्ते पर चलेगा वो रास्ता भटकाव का, मुसीबतों का वो रास्ता होगा। तरह तरह की अड़चनें आदमी के सामने आएंगी।
परंतु ये तो बताया एक पक्ष, अब बता रहा हूं दूसरा पक्ष, आत्मा वाला पक्ष। आत्मा वाले पक्ष में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। शरीर, इंद्रियां, उनके भोग और विलास को आनंद में बदलना होगा। शरीर की सुंदरता, आकर्षण, मोहकता, ये प्रिय विषय हैं। जिसकी आत्मा प्रतिष्ठा, जिसकी आत्मा की प्रतिष्ठा प्रिय हो, ऐसी आत्म प्रतिष्ठा को अपने अंदर जागृत करना होगा। एक ही रास्ता है, अपने आप को बलिदान करना। जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थों तक सीमित रहेगा, उसको मौत का भय सताएगा। इस रास्ते पर चलने वाले, किसी को पारा दिया गया तो किसी को शीशा बारीक पीस करके पिला दिया गया। समय ने कितने बड़े बड़े कष्ट उनको दिए, परंतु वो सारे कष्टों को झेल गए। उनकी चेतना अमर हो गई। आत्मा आनंद के लिए अगर बड़े से बड़ा कष्ट भी सहना पड़े, और आत्मपरायण पुरुषों का आत्मिक लगाव अगर उनका जुड़ जाए, मैंने पिछले 2 दिनों में आपको बताने का प्रयास, आदमी अपने शरीर के लिए अपने धर्म को छोड़ देता है, डकैत डकैती के लिए अपने जान को अपनी हथेली पर रख लेता है, उसी काम को करता है, पतन के काम को करता है। हमें अपनी चेतना के उत्थान के कार्य को करना है। जब वो इतना रिस्क ले लेते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी के कल्याण के लिए रिस्क नहीं ले सकते? हाँ पवन बेटा, सच्चाई यही है। मार्ग इसलिए कठिन है कि हम अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ पाते, इंद्रिय भोग विलासों को नहीं छोड़ पाते। वो सबको मीठे और प्यारे लगते हैं, परंतु एक ऐसा जहर है जो इस जन्म को भी और अगले जन्मों को भी बिगाड़ देता है। सभी इस बात को मानते हैं। भोग विलास को कोई भी अच्छा नहीं मानता। जो इस क्षेत्र में जाता है, आत्म सम्मान को गंवा देता है। इसलिए दुसाहसी
जो साहस करते हैं चोर डकैत, जब तक आप अपने आप को मैं मानते रहेंगे शरीर के रूप में, तब तक आपका अपने आप का बोध नहीं होगा। शरीर मुझे छोड़ करके नहीं जाता है, समय पूरा होने पर मैं शरीर को छोड़ करके जाता हूं। शायद मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मुझे अब शरीर की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरण के किनारे पर खड़े हैं। इसलिए अभी से ही उस रास्ते को पकड़ लिया जाए जो सागर की तरफ जाता है, परमात्मा की तरफ जाता है। उस रास्ते को पकड़ लिया जाए और इसका एक प्रवाह बनाया जाए। प्रयास किया जाए और एक प्रवाह बनाया जाए। उसमें जो दुख आए, कष्ट आए, यहां तक मृत्यु भी आए, परंतु अपने उद्देश्य से विचलित ना हुआ जाए। परीक्षाएं आएंगी, मेरा ये मन है। योगेश से मेरी बात हुई थी 2 जुलाई को, वो कह रहा था रविवार है, उस दिन गायत्री जयंती का पर्व मनाने की बात कर रहा था। ठीक कह रहा हूं योगेश? तो ये मेरा मन है, इस बीच ऐसी साधनाएं की जाएं कि हम एक प्रवाह को पैदा कर सकें। मैंने कल बताया था, एक बूंद गति नहीं करती, हवा, गर्मी, कीड़ा, कोई भी उसको खत्म कर देता है। उसकी कोई ताकत, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं होती। जब प्रवाह बनता है तो एक ताकत बनती है। अब ये पूछना चाहूंगा, क्या गायत्री जयंती तक का जो समय हमारे पास बचा है, हम स्वयं भाव को जगा करके मैं एक आत्मा हूं, ना कि शरीर, याद रखना, सारे सुख शरीर के लिए हैं। आत्मा की तो एक ही प्यास है, वो है प्रेम। इसको अगर अमर करना है तो प्रेम ही इसको अमर करता है। और प्रेम आता है आत्मसम्मान से, ना के शारीरिक सुख से, आत्मसम्मान से आता है। इसलिए हम एक ऐसा प्रवाह पैदा करें जिसमें अपनापन हो, और वो तभी हो सकता है मैं ही ज्ञानी हूं, मेरी सोच ही सर्वोपरि है, ये अहंकार है। अगर अहंकार रहेगा तो मेरा जीव किसी के साथ नहीं मिल सकेगा। अगर आत्मा का आत्मा के साथ मिलन करना है तो अहंकार को छोड़ना होगा। परमार्थ को जगाना होगा।
अच्छा, 24 जून बुधवार की है, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। 25, 26, 27, 28 की पड़ेगी बेटा। तो क्या 28 तारीख तक हम एक ऐसा प्रवाह पैदा कर सकते हैं? आज मेरी समझ से 10 तारीख है, 19वां दिन हमारा पड़ेगा, 19वां दिन। क्या हम अपनी समझ से आनंद के उस स्रोत को जगाने के लिए एक समूह, एक संगठन में बन सकते हैं क्या? इस काम के लिए कौन कौन तैयार होंगे? मन है कि गायत्री जयंती से एक प्रवाह पैदा किया जाए, नवयुग का, सतयुग का। हाँ, 28 तारीख ही कह रहा हूं बेटा। और वो तभी होगा जब हम इंद्रियों के प्रभाव से बाहर निकलें, इंद्रियों के प्रभाव से बाहर निकलें। और कोई तरीका नहीं है। सामूहिकता का भाव, अपनेपन का भाव, लगाव का भाव और सबका सम्मान का भाव जगे। कोई किसी में कमी को ना ढूंढे, कोई ना ढूंढे। अगर किसी में कमी है तो अपनी अच्छाई से उसकी पूर्ति कर दे। शाबाश। शकुंतला की मेरी कल यही बात हुई थी। कोई नोट करो, ये सारे जो भी कह रहे हैं नोट करिए। और लिखिए कौन कौन है जो एक प्रवाह पैदा, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी इस काम के लिए तैयार हैं वो तैयार हो जाएं। पर एक बात को याद रखें, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, वासना, तृष्णा, इनको मिटाना होगा। यानी कि इंद्रियों की गति को रोकना होगा। आत्म भाव का जगाना होगा, आत्म भाव का जगाना होगा। सुदेश, बात ठीक है बेटा। मैं जो पूछ रहा हूं, क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? ये सबके नाम नोट कर लीजिए। बेटा, इससे बड़ा दुनिया का आनंद कोई नहीं है। इससे बड़ा दुनिया का हम छोटे से दायरे में जाकर के मेरा बेटा, मेरा बेटा, उसमें जाकर के बंधे हुए हैं। जब विराट में जाकर के बंधेंगे, मैंने कहा है जीव का और प्रकृति का मेल हो जाए। जीव का और प्रकृति का मेल हो जाए और आनंद पैदा हो जाए, आनंद पैदा हो जाए। बचा हुआ समय आत्मा को चला जाए, बचा हुआ समय आत्मा को चला जाए।
एक बात और माननी पड़ेगी, तय कर लीजिए अभी, सब ज्ञानी हो, बेटा वैसा समय नहीं चाहिए ना, बस जहां रहो अपना काम करो, जहां आपको लगे वहां पर आइए। अपने आप को मुक्ति पाना है तो मैं कह रहा हूं आप में से सब ज्ञानी हैं। अब इस स्तर पर मैं किसी को कमजोर और छोटा नहीं कह रहा हूं, आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं अपने से तुलना आपकी कर रहा हूं। जब मैं आपको बड़ा मानूंगा तो आत्मसम्मान करूंगा कि नहीं करूंगा? कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर यह है मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं। से पढ़ा हुआ ज्ञान गुरुदेव के साहित्य से समझ करके आपको दिया जा रहा है, तो बड़े तो गुरुदेव ही हैं। हारा के सारे काम करने को तैयार हूं। अब मैं आगे की बात कह रहा हूं, किसको आधार बनाया जाए? हाँ ललिता बेटा, जिसको सब चुन लें, जिसको सब चुन लें, जिसमें किसी को कोई कमी नजर ना आए, आज ही तय कर लें, जिसको किसी में कोई कमी नजर ना आए उसको आधार बनाएं। भाई बूंद बूंद के साथ मिलेगी तो पहली बूंद तो आएगी कोई जिसके साथ मिला जाए। मैंने कहा है शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ जुड़ा तो वो सुख मिला, और इंद्रियों का संबंध प्राण के साथ, इंद्रियों का संबंध शरीर के साथ ही नहीं है, वो प्राण को खा रही है। अगर अपने प्राण की रक्षा करनी है तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। प्राणमय कोष को यदि सुरक्षित रखना है तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम सब में से किसको आधार बनाया जाए जो आदर्श के रूप में मान लिया जाए? आज नहीं बता रहे हो तो कल बता देना। इसको तय करके आगे चलेंगे। ये कहना चाहता हूं, पंच प्यारों से सिख धर्म खड़ा हो गया था, सिख पंथ खड़ा हो गया था। अभी गुरु तेग बहादुर का उदाहरण दिया गया, जालिम के जुल्मों को सह करके टस से मस नहीं हुए, आत्म भाव में रहे। उसी भाव में रहने की आवश्यकता है। हाँ योगेश, बिल्कुल हमें कोई आधार लेना ही पड़ेगा, बगैर आधार के हम नहीं चल सकेंगे। चलिए, रीता कह रही है योगेश को आधार बनाया जाए। शकुंतला शायद मेरे लिए कह रही है। चलिए तय
हो गया है, इसलिए आज की बात को यहीं विराम देने की बात सोच रहा हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बहुत कुछ सोचना विचारना। 28 तारीख तक हमें एक प्रवाह पैदा करना है। वो प्रवाह ऐसा हो मेरी हस्ती मिट जाए परंतु तुम्हारा जागरण हो जाए। मेरी हस्ती मिट जाए, मैं अपने आप को मिटाऊं और तुम्हारे लिए आदर्श बनूं। ये तो मैं भी समझ रहा हूं, तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता था। हाँ रीता, मैं समझ रहा हूं, परंतु तुम्हारी मोहर लग जाए, हम आदर्श बने, आदर्श। अब ये प्रयास किए जाएं। यही राकेश तपाना है। कि हम अपनी बुराइयों से लड़ना शुरू कर दें, आत्म भाव को जागृत करना शुरू कर दें। और बताऊंगा इस बात को। राकेश, इस गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हुए मोह माया के कारण व्यक्ति को समझ नहीं आता है। मैंने शब्द बोला मोह माया के कारण। राकेश बाबा नाना तुम बन चुके हो, अंदर से वो भावनाएं जोर मारती हैं कि हम उनके लिए एक आदर्श बन जाएं। हाँ, अब यही काम करेंगे, अब यही काम करेंगे। इतिहास लिख रहे हैं अपने जीवन का। औरंगजेब के बच्चे कलकत्ता में, राकेश तुम्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि इंडिया में तुम्हारा बहुत बड़ा काम है। मैंने सुना है औरंगजेब के बच्चे आज वहां पर रेहड़ियों में माल ढोते हैं, इतनी गरीबी पर जा चुके हैं। और गुरु तेग बहादुर का कुनबा, वो अपने छोटे से कुनबे के लिए, पालने के लिए रेहड़ियों को ढो रहे हैं। परंतु गुरु तेग बहादुर का आज भी कहीं कोई वंशज होगा तो उनके सम्मान को पा रहा होगा।
बुराई की बुराई में गति होती है और अच्छाई की अच्छाई में गति होती है। तो एक नाम मेरा भी लिख लेना, 9 के बजाय 10 हो गए। आज से इसी मार्ग पर चलेंगे। अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। कारवां बनेगा, मंजिल चलेंगे तो कारवां बनेगा। खड्डा बनेगा तो अपने आप बूंद बह करके आएगी और शामिल हो जाएगी। जरा चलाओ तो सही। दुनिया में नोई आदमी नहीं है जो आदर्श के रूप में आएंगे। आदर्श अभी जिंदा है। ये हो सकता है कि आवरण उसके ऊपर चढ़ा हो, परंतु निकल करके जरूर आएंगे। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं, कल इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।